प्रेमानंद जी महाराज को पहली बार आया गुस्सा, ले लिया अब तक का सबसे कठोर निर्णय। अब बाबा को कोई नहीं चढ़ा सकेगा चुनरी या माला, मर जाएंगे लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। जब एक बड़े बिजनेसमैन ने महाराज के सामने दिखाई ताकत, देने आया था लाखों का दान, लेकिन बाबा ने बता दिया अपना सिद्धांत, दाल रोटी चलती रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। 13 साल की उम्र में छोड़ दिया घर, 16 साल में फेल हुई दोनों किडनी, प्रभु का नाम लेकर चल रही है सांसें, महादेव का ये सपना लेकर रातों रात ट्रेन से पहुंच गए वृंदावन। जिसने विराट और विपराग की बदल दी किस्मत, जिसके आगे बड़े बड़े विद्वानों का फीका पड़ जाता है बयान, वो है प्रेमानंद महाराज। बोलो राधे राधे। पहली बार प्रेमानंद जी महाराज को एक बिजनेसमैन पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सबके सामने एक अच्छा सबक सिखाया। हर कोई देखकर हुआ हैरान, सेवादार रोकते रहे लेकिन नहीं माना व्यापारी, तो मुस्कुराते बाबा के चेहरे पर आ गया गुस्सा और फौरन उन्होंने बिजनेसमैन को आध्यात्मिकता के सहारे सबक सिखाया। सोशल मीडिया पर प्रेमानंद जी महाराज के वचनों की पूरी दुनिया कायल है। प्रेमानंद जी महाराज जब से सुर्खियों में आए हैं तब से पूरी दुनिया को अध्यात्म का रास्ता दिखाते हैं और इसी के साथ ही जीवन का सिद्धांत भी बताते हैं। लेकिन इस बार प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में पहुंचे एक बिजनेसमैन जो देने आया था लाखों का दान, लेकिन बाबा ने बताया उसकी असली पहचान। प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा उसे सुनकर उड़ जाएंगे आपके बेहोश, लेकिन पहले जान लीजिए 17 साल से दोनों किडनियां खराब होने के बावजूद कैसे प्रेमानंद महाराज जी डेली चलते हैं 4 किलोमीटर, इसके साथ ही दिन भर करते हैं राधे कृष्ण का जाप। दरअसल प्रेमानंद महाराज जी को किडनी 17 सालों से खराब है। डॉक्टर ने उन्हें यह तक कह दिया है कि वो बस चंद दिनों के मेहमान हैं, लेकिन उनकी शक्ति और कान्हा जी की शक्ति का नतीजा है कि भगवान का हाथ उन पर पल भर भी नहीं हटता। वही एक बात जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है वो ये है कि प्रेमानंद महाराज जी अपनी दोनों किडनियों का नाम भी रखे हुए हैं। उनमें राधा और श्याम रखा गया है। वो पीले वस्त्र धारण कर लोगों को अपने सवालों का जवाब एकांत वार्ता में देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनका वास्तविक नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। प्रेमानंद जी महाराज के पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता जी का नाम श्रीमती रामा देवी था। उनका घर का माहौल शुरू से ही आध्यात्मिक रहा। उनके घर पर ही हमेशा संत और महात्माओं का आना जाना रहता था, इसलिए प्रभावित होकर प्रेमानंद महाराज जी भी, उनका मन भी उसी में रख गया और वहां से पद पर अग्रसित हो गए। उन्हें बचपन से ही मंदिर जाना, पूजा पाठ करना बेहद पसंद था। इतना ही नहीं, उन्हें 5वीं क्लास में ही सभी चालीसा कंठस्थ हो गया। वो स्कूल जाने से पहले सभी चालीसा का पाठ करते और फिर तिलक लगाकर स्कूल चले जाते थे। लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्होंने रास्ता कुछ सूझा नहीं और सन्यास का सूझ गया। वो ट्रेन पकड़कर कानपुर से सीधे वृंदावन धाम आ गए और प्रेमानंद जी महाराज जब 9वीं कक्षा में थे तब उन्होंने पूरी तरीके से तय कर लिया था कि वो ईश्वर के बताए रास्तों पर ही चलेंगे। इसके बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में घर से संन्यास ले लिया। माना जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिया और उसके बाद वो वृंदावन आए। ऐसा माना जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन आने के बाद महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखने लगी और रात को रासलीला देखते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना। इसके बाद महाराज जी राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को देखते और निहारते रहते थे। महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणगत मंत्र लेते नजर आए थे। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सतगुरु जी से मिले। महाराज जी ने अपने गुरु के 10 साल तक सेवा की और बड़े से बड़े पापियों को भी सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने से उनके भक्त जो है वो उद्धार हो जाता है उनके भक्तों का, और उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। वैसे प्रेमानंद जी की ये कहानी आपको कैसी लगी हमको जरूर बताएं, और क्या आपको हैरानी होती है कि जब दोनों किडनियां नहीं हैं तो आखिर वो जीवित कैसे हैं? अगर ये चमत्कार है तो इस चमत्कार को सलाम है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके।